हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा एरिया अंडर द कर्व। तो स्टार्ट करेंगे हम एक क्वेश्चन से, ठीक है ना, जो जेई में आ चुका है पहले मेंस में। लिखो फाइंड एरिया बाउंडेड या एनक्लोज बाय y is equal to 2 minus mod of x minus 2 and y is equal to 3 upon mod of x। ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको एक बार करो। आई होप दिख रहा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हो सकता है, ठीक है, बट मैनेज करो थोड़ा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर रहे होगे, आई होप। तो चलो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो जैसे कि मैंने पहले बोला है कि एरिया अंडर द कर्व इज बेसिकली मतलब क्या बोल सकते हैं, ज्यादातर इसमें जो मेन चीज होती है वो तो हमारा प्लॉटिंग होता है, ग्राफ होता है, ठीक है ना। बिकॉज जो इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है वो तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। तो लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस। तो पहले तो मैंने ये बनाया y is equal to 3 upon mod x। तो दिस इज अ इवन फंक्शन, ठीक है ना। x की जगह माइनस एक्स डालूंगा, सेम रहेगा। तो इट इज समथिंग, अगर मैंने x पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं तो दैट इज हाइपरबोला xy is equal to c स्क्वायर। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एंड सिंस इट इज इवन सो हमारा इस साइड ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं y is equal to 2 minus mod of x minus 2 पे। तो देखो जो mod of x minus 2, इसको हम क्या करें, डेफिनेशन ब्रेक करते हैं। 2 से बड़े के लिए क्या होगा, 2 से छोटे के लिए क्या होगा। सो मैंने इसके लिए फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2 या लेस देन 2 के लिए ये क्या होगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगी तो क्या होगा 2, ये माइनस ऑलरेडी एक माइनस और आ जाएगा तो 2 प्लस x माइनस 2। तो y इज इक्वल टू क्या आया x, और फॉर x ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कहीं भी इक्वालिटी लगा सकते हो। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा तो ये मेरा हो जाएगा 2 माइनस x प्लस 2, तो मतलब 4 माइनस x, y इज इक्वल टू 4 माइनस x। तो बस अब मैं ये दोनों प्लॉट कर लेता हूं। तो ये हो गया मेरा 2 पे। तो 2 पे देखो, अब मैंने बोला 2 पे पहले ये देख लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट, ये वैल्यू क्या दे रहा है। तो मैंने कहीं भी एक जगह रख दो। तो y x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 2 आ रही है और इधर 2 रखने पे 3/2 आ रही है। इसका मतलब इसके ऊपर होगा पॉइंट, तो इट इज समथिंग लाइक लेट्स से दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x लाइन मतलब ये लाइन हो जाएगी, और एक मिनट, y इज इक्वल टू 4 माइनस x क्या होगा। अब ये इसका x इंटरसेप्ट 4 है तो यहां कहीं जाके मीट कर रही होगी जिसका x कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो दिस इज 4,0। तो अब देख लो बाउंडेड एरिया कितना हो गया हमारा। सो इफ यू विल सी क्लियरली, मैं शेड कर देता हूं, ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा। 2 पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू x पे लाई कर रहा है। अच्छा, उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ये भी पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं x एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहा हूं। सो निकाल लेते हैं इसको। अब कैसे निकाला है, तो देखो ये y इक्वल टू x है और ये y इक्वल टू 3/x है। ये वाली ब्रांच ये y इक्वल टू 3/x है। मॉड x मत बोलना, बिकॉज मॉड x मतलब हमने दो ब्रांच है ना, y इक्वल टू 3/x ये और ये 3/-x है। और ये वाला जो मेरा है दैट इज y इक्वल टू x। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस व्हाट यू विल गेट इज x इज इक्वल टू 3/x। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x कितना आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x इज प्लस माइनस √3, दो वैल्यूज आ रही है। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉजिटिव वन, तो ये क्या हो गया √3, ठीक है ना। दिस इज √3। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि दो वैल्यू क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने क्या सॉल्व किया है y इज इक्वल टू 3/x सॉल्व किया है इसके साथ। क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 3/x होता तो उसकी एक ब्रांच इधर भी आती रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये वाली लाइन उधर कट करती तो वो आ रहा माइनस √3। तो ये सब चीजें भी पता होना चाहिए जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो वी शुड इट शुड बी क्लियर कि वो दो वैल्यू क्यों आ रही हैं, ठीक है ना। हालांकि वैसे हमें ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव आएगी तो √3 ही होगा, बट माइनस √3 आ क्यों रहा है दैट आल्सो यू शुड नो। क्या बोला मैं उसका रीजन, कि ये वाली जो लाइन है और ये जो मैंने सॉल्व किया y इक्वल टू 3/x, वो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इधर आएगी उसकी एक ब्रांच, तो ये वाली लाइन जो है उसको एक जगह और कट करेगी दैट इज माइनस √3, बट उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है, कुल मिला के। चलो तो अब ये वाला पॉइंट और निकालते हैं। तो इसके लिए मैं किस किस को सॉल्व करूंगा, एक तो ये वाली ब्रांच दैट इज 3/x इज इक्वल टू ये वाली ब्रांच, और ये ब्रांच क्या है मेरी 4 माइनस x, तो इज इक्वल टू 4 माइनस x। तो इसको अगर हम करें तो कितना आ रहा है ये हमारा, चलो एक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिख रहा है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
सम ऑफ रूट इज 4, प्रोडक्ट इज 3, तो 1 अब डेफिनेटली 2 के इधर है तो ये क्या होगा 3 होगा, 1 इस साइड होगा, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा 1 आ क्यों रहा है, तो द रीजन इज मैंने किसको सॉल्व किया है 3/x इक्वल टू 4 - x, तो बट 4 - x तो ये लाइन आगे भी जाएगी ना, तो इस ब्रांच को दोबारा कट कर रही होगी, इसका मतलब दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 1, तो ये जब एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो अल्टीमेटली अब मैं एरिया का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, फाइनल कैलकुलेशन तुम्हें करना है। तो देखो पहले तो मैं ये वाला एरिया लिख रहा हूं, सी हियर दिस एरिया, तो अपर कर्व इज y इज इक्वल टू x, तो x माइनस लोअर कर्व इज 3/x, इंटीग्रेशन फ्रॉम रूट 3 से 2 dx, ये तो हो गया ये वाला एरिया। अब दूसरे वाले एरिया के लिए अपर कर्व इज लाइन 4 - x, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अपर कर्व इज 4 - x माइनस लोअर कर्व इज अगेन 3/x एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से 3, so this calculation you have to do, क्लियर है। तो मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या मतलब, अब टॉपिक तो हम ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, इसको एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में बोलेंगे कि लिखो, वैसे टॉपिक के तौर पे लिखना है तो लिख लो डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि अब हमें कुछ ऐसा दे देगा कि 2-3 कर्व दे दिए और उसमें क्या डाल दिया, एक पैरामीटर डाल दिया, लेट्स से 2 कर्व दे दिए और एक तीसरा कर्व दे दिया y इज इक्वल टू c, ठीक है ना। फिर बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड, लगे फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट द एरिया बाउंडेड विद ऑल दिस कर्व इज 5 यूनिट्स स्क्वायर, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो एज सच कोई थियरी नहीं है बट क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। तो लिखो इसको, फाइंड c, find c such that area bounded by y is equal to 4/x square, x is equal to 1, y is equal to c is 9/4, ठीक है ना। दिखने में बहुत इजी लग रहा है बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है ना इसका एक्सप्लेनेशन। तो पॉज करो एक बार, तुम्हें ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, ठीक है। तो लेट मी चेक वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं, या इट इज विजिबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं, तो हमारा y इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर, ये तो कैसा ब्रांच होगा, इवन फंक्शन है, एक ब्रांच ये होगी ऐसा, इसे 0 पे इंफिनिटी आ रहा है प्लस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे 0 आ रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। वैसे हम ये देखे ऑलरेडी किधर चैप्टर में, फंक्शन में, ग्राफ के अंदर x की पावर n का ग्राफ, जहां हमने n को अलग अलग लिया था, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इवन, नेगेटिव ऑड, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव ऑड, तो उसमें हमने ये देखा था 1/x स्क्वायर का ग्राफ, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। वैसे तो इसकी एक और ब्रांच होगी ये, ठीक है ना। चलो उसके बाद x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 इज अ वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा एक काम करता हूं, इस साइड थोड़ा सा इधर बनाता हूं, लेट्स से दिस इज माय x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू c, अब उसने बोला कि y इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू 1 और इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है दैट इज 9/4, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट देयर विल बी 2 पोजीशंस ऑफ c, बिकॉज़ y इज इक्वल टू c तो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब देखना क्या हो रहा है, एक तो मेरा ये पॉसिबल वैल्यू c है, y इज इक्वल टू c, और एक मेरा ये भी है, क्योंकि अगर मैंने ऊपर वाला लिया तो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दीस 3 कर्व्स, अगर नीचे वाला लिया तो एरिया बाउंडेड इज दिस कर्व, दिस पॉइंट, ठीक है। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, तो देखते हैं। चलो मैं पहले के हिसाब से लिख रहा हूं, इसके हिसाब से पहले एरिया, तो उसके लिए मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू c को और y इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर, तो 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू c, तो x कितना आया प्लस माइनस 2/√c, ठीक है। अब 2 वैल्यू क्यों आ रही है, अगेन 2 वैल्यू इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया 4/x स्क्वायर को, एंड 4/x स्क्वायर की तो ये वाली ब्रांच भी है, तो y इज इक्वल टू c इधर भी कट कर रही होगी, एंड दैट क्वांटिटी विल बी नेगेटिव x कोऑर्डिनेट बेसिकली, तो इधर हम क्या लेंगे, प्लस 2/√c लेंगे ये वाला, ठीक है। सो दिस इज x इज इक्वल टू 2/√c, क्लियर हुआ। अब मैं एरिया लिख रहा हूं इसका, तो इस पर्टिकुलर के लिए अपर कर्व इज 4/x स्क्वायर एंड लोअर कर्व इज c, इसका इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2/√c, देखो दिस हैज टू बी 9/4। अब सुनना,
ध्यान से, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन क्योंकि मैंने इसका लिखा है, ठीक है। अब सुनना, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है ना, दैट यू कैन डू 4/x² का इंटीग्रेशन -4/x आएगा, सी का -cx, तो इट कैन बी इजिली सॉल्व। अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो मैं इस एरिया को लिखता तो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो जाता, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते, ध्यान से देखो, अपर कर्व सी हो जाता, लोअर कर्व 4/x² हो जाता। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर और नीचे दोनों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या किया मैंने, इसको लगा दिया मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू टाइम बाय 4, दैट मींस दैट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू +-9/4, ठीक है। तो उससे तुम्हारी सी की 2 वैल्यूज आएंगी, तुम कैलकुलेट करना, मैं आंसर लिख देता हूं, ठीक है ना। द आंसर इज 49/4, दैट यू हैव टू वेरीफाई इट, ठीक है ना, 49/4 एंड 1/4, ठीक है, एंड 1/4। अच्छा, अब देखना इसमें जैसे हम एक्स्ट्रा कुछ चीजें बता सकते हैं कि ध्यान से सुनना, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब मान लो कि वो कहने का मेरा मतलब इस 9/4 की जगह ना वो थोड़ा और बड़ा नंबर दे देता, थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा काफी बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जगह 10 दे देता, ठीक है। तब मेरा सिनेरियो क्या होता, तब क्या होता कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना y = c, वो हो सकता था एक ही लाइन आया, अभी तो 2 पोजीशंस आ रही है। द रीजन इज कि इफ यू विल, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लेना इसको। मैंने क्या किया कि पहले ये वाला एरिया पूरा निकाला, ये वाला एरिया पूरा निकाला, क्योंकि ये तो क्या अनबाउंडेड एरिया एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी, लिमिटिंग वैल्यू आएगी, बट अनबाउंडेड है एरिया। मैंने बोला ये अनबाउंडेड एरिया पूरा निकाल लेते हैं एक बार। अगर वो वैल्यू 10 से छोटी आई तो इसका मतलब नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका जैसे मैंने इसका एरिया निकाला इस वाले रीजन का पूरा, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x = 1 से इंफिनिटी, और 4/x, ये अपना ग्राफ क्या है, 4/x², तो 4/x² dx, तो दिस इज -4/x, लिमिट्स फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, तो -4 into इंफिनिटी डाला तो 0, -1, दैट इज 4 यूनिट्स। तो मैंने बोला अगर ये 9/4 की जगह 4 या 4 से बढ़ा देता ना, तो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज दिस इज ये y = 0 जो लाइन है दैट इज द मैक्सिमम, बिकॉज इसके बाद नीचे खिसक गया तो फिर तो अनबाउंडेड हो जाएगा, फिर तो कोई एरिया एनक्लोज ही नहीं होगा। कहने का मतलब अगर ये क्वांटिटी, दोबारा एक बार स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन 4 देन ओनली देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ c, अदरवाइज देयर इज ओनली एक ही वैल्यू। बहुत ऊपर तो आएगी, ऊपर तो पूरा एरिया आएगा, इंफिनिटी तक आएगा एरिया, मतलब ऊपर इसकी बड़ी कितनी भी बड़ी वैल्यू कर दो, एक सी की वैल्यू तो मिल जाएगी, y तो इंफिनिटी तक जा सकता है ना, तो एरिया बाउंडेड तो हमारा बढ़ता जाएगा ऊपर जाएंगे तो। आई होप क्लियर होगा, दैट इज द एक्स्ट्रा पॉइंट दैट आई हैव टेल्ड यू, बट जो क्वेश्चन था वो हमारा पहले ही खत्म हो गया था, ठीक है। चलो तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, लिखो फाइंड स्मॉल ए, और उसमें दे रखा है कि स्मॉल ए इज ग्रेटर देन 2, फॉर विच रेसिप्रोकल ऑफ एरिया एनक्लोज बाय या बिटवीन y = 1/x², y = 1/4 into x - 1, x = 2 and x = a is a itself, ठीक है ना, is a itself। करो वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। देखना इधर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, एक्चुअली थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, बट अभी जितना यूज होगा उतना तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। चलो तो लेट अस ड्रॉ y = 1/x², ये तो अपन पहले ही बनाए थे, ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ y = 1/x²। अच्छा, अब मैंने बोला y = 4/x - 1, तो इट इज नथिंग बट अ शिफ्टेड हाइपरबोला। अच्छा, उसमें भी मैंने ऐसे बोला कि x = 1 पे ये एसिम्पटोट आएगा, तो मैंने बोला x = 1 पे तो एक एसिम्पटोट आएगा, दिस इज x = 1 से थोड़ा सा बड़ा डालूंगा
तो दिस विल बी 0 प्लस 1/0 प्लस इज इंफिनिटी। इसका मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ऐसा कुछ तो जाएगा ग्राफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या देखा, अब हमने देखा कि भाई इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों का y इक्वेट करते हैं ऑफ कोर्स। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1, उल्टा इक्वेट कर दिया। तो इधर से मेरा क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, ये देखो एक बहुत अच्छी चीज बन गई, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इससे मेरी वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे हम अगर सॉल्व करते दो वैल्यू आती तो हम बोलते कि भाई ये कर्व और ये कर्व दो जगह कट कर रहा है, बट ये हमारा एक वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि ये जो कर्व है ना, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं और जो ऑलरेडी बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं मतलब क्या होता है, जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी देखेंगे, पहले देखे भी हुए हैं, ऐसा नहीं हमने बिल्कुल नहीं किया इस टाइप की चीजें। अगर दो कर्व टच कर रहे हैं ना, टच कर रहे हैं मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उधर मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, तो वो कॉमन होगा दोनों के बीच में। ऐसा हम पढ़ते ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फाइंड कॉमन टेंजेंट वगैरह। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सेम है, तब मैं उन दोनों कर्व को सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट रिपीटेड रूट। तो इसको लिख लो अगर तुम्हें लिखना है, बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा ये पार्ट, कि अगर हमने दो इक्वेशन को सॉल्व किया और इस टाइप की चीज सिनेरियो आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब, इसको मतलब लिख लो, दिस इंप्लाइज ग्राफ विल टच ईच अदर, इट विल नॉट क्रॉस, इट विल नॉट कट, या फिर इट विल नॉट कट, या फिर इट विल नॉट कट और क्रॉस। इसका मतलब क्या है, अब ये कर्व कैसा होगा, देखो हम बनाऊंगा तो फील आ जाएगी तुम्हें। देखो क्या होगा कि द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। दूसरे कलर से बनाते हैं, इधर से तो स्टार्ट होगा, अब ये ऐसा निकल जाएगा टच करते हुए, दोनों इंफिनिटी को जाएंगे। बट जैसे एक बार और क्लियरिटी लग करते हैं, दोनों ही जीरो को जाएंगे इंफिनिटी पे, ठीक है ना। बट ब्लू वाला हमेशा ऊपर ही रहेगा, एक बार टच करने के बाद वो ऊपर ही रहेगा, टच करता हुआ। लेट्स से इस पॉइंट पे टच किया, उसके बाद ये भी जीरो को जा रहा है और ब्लैक वाला भी जीरो को जा रहा है। सी द फिगर, क्लियर हुआ। ये टच कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे। क्रॉस कर रहे होते तो ब्लू वाला नीचे आ जाता, बट ब्लू वाला ऊपर ही रहेगा। दैट ऑल्सो यू कैन वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूटिंग एनी वैल्यू ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो जो ब्लू वाला है दैट इज दिस वन, 1/4 टाइम्स x माइनस 1, दैट विल गिव बड़ी वैल्यू एज कंपेयर टू दिस कर्व y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। दैट यू कैन वेरीफाइड। चलो समझ में आया। तो ये मेन ये क्वेश्चन लेने का मकसद यही था कि ये चीज बता रहा था मैं तुम्हें, कि अगर मान लो इधर जैसे अगर मान लो ऐसे सॉल्व करते, इधर दो रूट आते 2 और 3, तो क्या हो रहा होता, 2 और 3 आते तो ये नीचे जाता कुछ देर के लिए, फिर ऊपर आ जाता, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते। बट इधर सिनेरियो कुछ और हो रहा है, ठीक है ना। इधर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दैट मींस ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट है मतलब उनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर मैंने कोई टेंजेंट डाला तो वो टेंजेंट कॉमन की तरह काम करेगा दोनों के लिए, ठीक है। दैट यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। जैसे चलो टेंजेंसी से वेरीफाइ करके बताता हूं मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर को, तो क्या आएगा dy बाई dx -2/x³, और एट x इज इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करो तो ये कितना आया, -1/4। देखो क्लियर है, हाँ -1/4। अब इसका डेरिवेटिव देखो, dy बाई dx कितना होगा, इट इज 1/4, तो आगे लिखा है -1/x माइनस 1 का स्क्वायर। x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू देखो क्या आ रहा है, -1/4। तो देखो दोनों का स्लोप एट x इज इक्वल टू 2 सेम आ रहा है, इसका मतलब एक दूसरे को टेंजेंट है वो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये इससे बता दिया परफेक्ट स्क्वायर से, मैंने इसका डिफरेंशिएट करके ही बता दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्या है, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस x इज इक्वल टू 2, तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू a। अब a की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इधर और इधर, बट उसको हटाने के लिए उसने क्या दे दिया, a इज ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन में। दैट मींस x is equal to a will lie here somewhere. This is x is equal to a. अब इन चारों कर्व द्वारा एरिया बाउंडेड, अब क्लियर दिख रहा होगा, वो छोटा सा दिख रहा होगा, वही एरिया है। कौन सा बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एरिया। दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो क्या होगा, एरिया अपर कर्व कौन सा है, ब्लू वाला। तो देखना अपर कर्व इज ब्लू वाला, दैट इज 1/4 टाइम्स, लेट मी क्लोज द डोर, बहुत नॉइस हो रहा है लेकिन अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करो आज, ठीक है। लाइट थोड़ा है नहीं, सुबह से ही नहीं है आज लाइट,
तो 1/4 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और लोअर कर्व कितना है 1/x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x इजिकल टू 2 से a। अब क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, देखो पहले सुनो ध्यान से, इसका एरिया जो है उसका रेसिप्रोकल इज a, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/a। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन है ये, तो तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मैं आंसर बता देता हूं, बट ठीक है, क्या किया, एरिया का रेसिप्रोकल उसने a बोला था, तो एरिया इज इक्वल टू 1/a। और इधर ये चीज नोट करके लिख लेना, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा टेंजेंट्स नॉर्मल्स में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर लिख लो तुम लोग, इसका आंसर है a इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 1, a इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हाँ बिल्कुल, a इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 1। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नया कंसेप्ट एक और देखते हैं। ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर्स हो गया हमारा। अब आते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन पे। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, देखो चलो क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के थ्रू ही जाएंगे हम इस पे। पहले अगर टॉपिक लिखना है तो लिख लो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया। कैसे, देखो लेट मी टेक द क्वेश्चन। देखना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, पहले थोड़ा लेंथी है, लिखो let C1 and C2 be the graph of y is equal to x square and y is equal to 2x respectively, ठीक है, where x belongs to 0, 1 close and C3b graph of function y is equal to f of x, ठीक है ना, जो मुझे निकालना होगा। where f of 0 is 0, where f of 0 is equal to 0 and x lies between, ये तो ऑलरेडी लिख लिया, चलो लिख लो, between 0 and 1 as shown। इसका फिगर भी दूंगा मैं तुम्हें, as shown। अब आगे कंटिन्यूशन, फॉर अ पॉइंट P एंड C1 मतलब कर्व, lines are drawn parallel to axes to intersect C2 and C3, to intersect C2 and C3 in Q and R, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जब भी हम एक्स एक्सिस बोलते हैं तो फर्स्ट एक्सिस एक्स एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस पे R और Q एंड R रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फॉर ईच पॉइंट ऑफ P, रिस्पेक्टिवली फॉर ईच पोजिशन ऑफ P, फॉर ईच पोजिशन ऑफ P। नाउ अब क्या है, एरिया ऑफ OPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ OPR, देन फाइंड fx। और ग्राफ बना देता हूं मैं इधर, दिस इज द ग्राफ। एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये है, एक y इज इक्वल टू x 2x है ना, y इज इक्वल टू 2x ही लिखा है, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 2x, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू fx जो दे रखा है वो हमें दे रखा है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ तो दे रखा है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू x नहीं f ऑफ x, और p इज एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व एंड एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी गई, और इधर कट कर रहा है q पे, इधर कट कर रहा है r पे, एंड o इज ओरिजिन। दिस इज द फिगर, वी हैव टू फाइंड fx। उसने क्या बोला है, कौन सा एरिया बराबर है, देखना, उसने बोला है OP, दिस इज द पॉइंट P, ये वाला एरिया जो मैं रेड में शेड कर रहा हूं, और जो नीचे बचा हुआ एरिया, दैट मींस, चलो मैं ब्लू में शेड कर देता हूं, ये वाला एरिया,
ठीक है, दिस रेड एंड ब्लू एरियाज आर इक्वल, वी हैव टू फाइंड एफ एक्स। क्लियर है क्वेश्चन? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा लाइट डिम हो गया है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में लाइट आने के बाद ही बनाऊंगा, ठीक है ना, जैसे भी लाइट आती है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो, बिकॉज सुबह से आज लाइट नहीं है, सुबह से मॉर्निंग 6 o'clock। ओ आ गया, लकीली लाइट केम, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को करके फिर अपलोड करके फिर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। चलो, तो जो भी है, हाँ उसने, अब मैंने बोला, मैंने इधर दोबारा फिगर बना रहा हूं, लेट मी ड्रॉ द फिगर अगेन। सो दिस इज द लाइन y is equal to x and this is the parabola y is equal to x square and this is my function sum f of x। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है काफी। लेट मी क्लोज द डोर। अब देखो, तो लेट से मैंने बोला p इज एनी पॉइंट, उसने बोला p एक कोई भी पॉइंट है, तो मैंने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लेता हूं। लेट से t कॉमा टी स्क्वायर मान सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने वो इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट को उसने r बोला है, इस पॉइंट को q बोला है। तो कैन यू राइट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q एंड r? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखना, सिंस p एंड r आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, तो x विल रिमेन द सेम, तो r का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा t, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा f ऑफ t, क्योंकि y इज इक्वल टू fx पे लाई कर रहा है। सिमिलरली q पॉइंट क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट t स्क्वायर रहेगा, तो x कितना हो जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू x है, तो ये तो t स्क्वायर कॉमा t स्क्वायर हो गया। ये q पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब मैं पहले एक काम करता हूं, ये वाला एरिया लिखता हूं, दिस एरिया। ये एरिया लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, y एक्सिस पे इंटीग्रेट करते हैं। तो y एक्सिस पे मैं ये एरिया क्या लिखूं, अपर कर्व इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस लोअर कर्व इज fx dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इधर का x कोऑर्डिनेट विच इज t, तो 0 से t, दिस इज इक्वल टू अब ये एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस एरिया को निकालने के लिए हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट करते, ज्यादा आसान है। तो इधर से x एज अ फंक्शन ऑफ y क्या आएगा, इसकी ब्रांच की इक्वेशन क्या आएगी, रूट y, दिस इज x, और इधर से तो y इज इक्वल टू x लिखा ही है। तब देखा, ये वाला एरिया में लिख रहा हूं राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो राइट कर्व क्या होगा, x इज इक्वल टू रूट y, तो रूट y माइनस लेफ्ट कर्व, एंड लेफ्ट कर्व इज y इज इक्वल टू x, तो ये हो गया y dy एंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम y की लिमिट्स 0 से लेके t स्क्वायर, तो 0 से t स्क्वायर, दैट्स इट। अब कैसे निकाले, अब इसमें हम लेबनिज थ्योरम लगा देते हैं। एक बार लेबनिज लगाएंगे तो आंसर सामने दिखाई देगा। कैसे लगाते, चलो। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं t के रिस्पेक्ट में, तो व्हेन आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x तो इंटरनल वेरिएबल है, तो कोई चीज ये t को इधर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस f ऑफ t इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो माइनस 0 इज इक्वल टू, अब इधर आते हैं, अब t स्क्वायर इसमें रखा तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस y इज इक्वल टू x लिया था या y इज इक्वल टू 2x लिया था, ये एक मिनट इसको चेंज कर लो, y इज इक्वल टू 2x है, तो ये पॉइंट मेरा y कोऑर्डिनेट ये तो t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा y की जगह y बाय 2, ठीक है, चेंज कर लेना, बिकॉज इधर y इज इक्वल टू 2x था, मैंने x मान के किया था, ओके। चलो, तो ये हो गया मेरा यहां तक। अब टी स्क्वायर इसमें रखा तो कितना हो गया, रूट ओवर टी स्क्वायर विच इज टी, माइनस y की जगह टी स्क्वायर रखा तो टी स्क्वायर बाय 2 इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2t माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो 0 आ गया, तो फाइनली देखो तुम्हारा f ऑफ t आ गया। चलो पूरा कर लेते हैं इसको, टी स्क्वायर माइनस f ऑफ t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो फाइनली मिला f ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। तो f ऑफ t ये है, तो f ऑफ x क्या होगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, लाइक दैट वे, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ मुझे लग रहा है, बट फिर भी गॉट इट। चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन तुमको दे देता हूं, ठीक है ना, इसी के बेसिस पे वो तुम लोग कर लेना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, ठीक है।
वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, मजेदार चीज है, बट इसके लिए इसको प्रैक्टिस सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ऑलमोस्ट करो। लेट y is equal to f of x be a continuous integrable function and if area of OPA is equal to area of OPB as shown in figure, then find y is equal to f of x, then find y is equal to f of x। और फिगर बना देता हूं मैं तुम लोगों के लिए। फिगर है, दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू f ऑफ x, लाइन नहीं है सॉरी, मतलब कर्व है, मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया बट कर्व है, ठीक है ना, मान लिया। और दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 और p इज एनी पॉइंट हियर। इससे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, इससे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, दिस इज p, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज o, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। एक काम करता हूं, मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं, मतलब बट तुम लोग तो ट्राई करो ऑफ कोर्स, ठीक है ना, यू हैव टू ट्राई इट। तो जैसे पहले किया था एग्जैक्टली सेम तरीके से, ठीक है। तो क्या करें, p के कोऑर्डिनेट मान लेते पैरामेट्रिक में, तो लेट्स से x को t रखा तो y t स्क्वायर, t कॉमा t स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम t स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब देखो इधर मजेदार चीज है, इधर देखना x कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा मैं इसका, क्योंकि उधर तो मेरा नॉन फंक्शन था, इधर मैं कैसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, x इज व्हाट, f इनवर्स ऑफ y, तो f इनवर्स ऑफ t स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, f इनवर्स ऑफ t स्क्वायर आएगा इसका x, ठीक है। ओके, उसके बाद b के कोऑर्डिनेट्स तो सेम वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम t, और ये y कोऑर्डिनेट जाएगा t स्क्वायर बाय 2। तो एरिया लिख लेते हैं पहले, इस रीजन का लिखते हैं नीचे वाला का, ये आसान है। तो इसको तो मैं वर्टिकल मतलब वर्टिकल स्ट्रिप की तरह करूंगा, मतलब x एक्सिस पे इंटीग्रेट करूंगा, तो एरिया हो जाएगा अपर कर्व x स्क्वायर माइनस लोअर कर्व x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन dx एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का t, तो 0 से t, दिस इज इक्वल टू। अब आते हैं इसके कर्व पे, इस कर्व के लिए आई विल इंटीग्रेट ऑन y एक्सिस, ठीक है ना, आई विल इंटीग्रेट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस पे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा मेरा, इधर से तो डेफिनेशन क्या आएगी x की, x इज इक्वल टू रूट y प्लस का, और इधर से क्या आएगी, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है ना। यही मेन पॉइंट था उधर इसमें, और उसमें डिफरेंस बस यही था कि f इनवर्स x लिखना था, ऐसे लिखना हमें। तो ये क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 से लेके, अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर, अब राइट कर्व विच इज रूट y माइनस लेफ्ट कर्व, एंड लेफ्ट कर्व इज f इनवर्स y ty, दैट्स इट। अब लेबनिज लगा देते हैं, तो लेबनिज लगाएंगे तो इधर क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 1 इज इक्वल टू, ये इसमें रखा तो कितना हो जाएगा, लेबनिज लगाने के बाद रूट y मतलब रूट t स्क्वायर t माइनस f इनवर्स t, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2t, तो इधर से मेरा इनवर्स आ गया था, f ऑफ वो आ जाएगा सिमिलरली। कैसे, देखो एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बाय 2, t कॉमा टी स्क्वायर बाय 2 सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो x कोऑर्डिनेट t हो गया, x t है तो y t स्क्वायर है, t कॉमा टी स्क्वायर बाय 2, ये भी परफेक्ट है, ये इसका कोऑर्डिनेट का जरूरत नहीं पड़ा, y कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ा, 0 से t स्क्वायर, राइट कर्व x रूट y माइनस f इनवर्स y, बिल्कुल परफेक्ट है। और इधर से मेरा लिखा है अपर कर्व इज x स्क्वायर और माइनस लोअर कर्व x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, चलो करेक्ट है। तो ये हो गया t स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2t इंटू t माइनस f इनवर्स t, तो एक t से तो t उड़ा दिया, तो ये मेरा आ गया t बाय 2, देखो इधर t बाय 2
इज इक्वल टू 2t माइनस 2f इनवर्स t। देखो एक बार, 2t/2 इज इक्वल टू 2t, दिस 2 इंटू टी, 2t माइनस 2 इनवर्स बिल्कुल करेक्ट है। तो इधर से आ गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, 2f इनवर्स t इज इक्वल टू 2t माइनस t/2 इज 3t/2, और ये 2 उधर ले आता हूं तो 3t/4। अब f इनवर्स t ये है, तो इनवर्स को उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 3t/4 इज इक्वल टू t, और 3t/4 की जगह तो मैं x बोल दो, 3t/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर तो नहीं आ रहा, एक मिनट, 2t करेक्ट है जो भी है। तो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू t की जगह 4x/3, तो ये फंक्शन आ गया हमारा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी था, बट इधर एक चीज थी, बस हमें इधर y एक्सिस में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो हमें x एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो हमने उसको x को लिख लिया f इनवर्स y। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और पार्ट बाकी है, उसको मैं कुछ मतलब इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एज ऑफ नाउ। ठीक है ना, ऑलरेडी लाइट नहीं थी तो बहुत डिले हो गया है। ठीक है बच्चों, ओके।